सर सड़कों पे बैठे हुए हैं, सरकार आपकी मांगे मानेगी? देखिए, सड़कों पर बैठी है सरकार, बैठी हुई है सरकार। मान के चलिए कि हमारे जो दलितों का जो ताकत है, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से धीरे धीरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खंडित किया जा रहा है, उनकी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। हमारा कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में जो है कि 200 रोस्टर खत्म कर दिया गया, SC ST की ताकत खत्म कर दी गई। हमारा जो है कि बैकलॉग जो था उसको खत्म कर दिया गया। हमारा जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग निजी क्षेत्र में हम आरक्षण की बात करते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारा होना चाहिए था। हमारा जो है कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए था। और हमारा यह सीधा मांग है कि संविधान की जो ताकत है, संविधान की शक्ति है, उसे आप छेड़छाड़ नहीं करिए। और दलितों का जो भी आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को आप जो है कि आप संविधान के 9वीं सूची में डालने का काम करिए। केंद्र सरकार तो आश्वासन दी है ना, कह रही है केंद्र सरकार के आप लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं। नहीं, बेवजह हंगामा नहीं कर रहे हैं। आप जो है कि सामाजिक आधार पर जो आरक्षण था उसको आपने आर्थिक आधार बनाने का काम किया है। आज भी हमारे लोगों को गाँव और गवई में जा करके देखिएगा, पशुओं की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, और आप आर्थिक आधार पर आप चाहते हैं कि इसको कर दे। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग आज सड़क पर बैठे हैं। और जो है आज भारत जो है कि पूरा भारत बंद है, और पूरा भारत बंद सफल है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया अभी डाक बंगला चौराहे पे। एक गलत हुआ है। इस तरीका का जो है कि अगर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनका जो है कि लोकतंत्र हमारा है, संविधान हमारा है, संविधान में हमारा अधिकार मिला है। इस अधिकार को जो है हमको जो है कि पालन करने की जरूरत है। भारत बंद पूरी तरह से सफल होगा सर? पूरा सफल है, पूरा भारत बंद है, पूरा भारत बंद सफल है। पर समाज जो SC ST समाज है वो तो 2 वर्गों में बट गया सर। एक तरफ जीतन राम मांझी है जो विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी क्या करेंगे? जीतन राम मांझी वह व्यक्ति की राजनीति करते हैं। राजनीति उनको दलित की करना चाहिए ना, SC ST की राजनीति करना चाहिए था। उनका अपनी बात होती रही है। वो मलाई खाने वाले लोग हैं, वो कहे उतरेंगे? वो तो मलाई खा रहे हैं, वो कहे उतरेंगे? हमारी जरूरत है, हम यहाँ उतरे हुए हैं। आगे क्या करेंगे सर? नहीं, हम लोग तो रोड पर बैठे हैं, हम लोग अधिकार मांग रहे हैं। हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अगर रद्द नहीं किया गया तो आगे नहीं, हमारा तमाम आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में भारत की सरकार हमारा जो है कि इसको जो है कि शामिल करे, इसकी बात में बैठे। डरने वाले नहीं हैं। किसी भी हालत में डरने वाले नहीं हैं। देश के कोने कोने में गरीब उतर गए हैं, चप्पा चप्पा जाम है। और निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की नियति है वह दलित विरोधी है। अगर थोड़ा सा भी लोक और लाज है तो अध्यादेश ला करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले। हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले, न्यायपालिका में आरक्षण दे, लेटरलिटी खत्म करे और निजी क्षेत्रों में आरक्षण दे। इसलिए केंद्र सरकार लगातार, जब से सरकार में आई है, लगातार बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान जो सामाजिक स्तर पर आरक्षण प्राप्त है, वो आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करती है। और मैं आज भी आपके माध्यम से कह देना चाहते कि आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट की समझौता है। और उसमें सामाजिक रूप से हमें आरक्षण मिला है। जो वर्गीकरण करके मेरे समाज को तोड़ने का प्रयास या केंद्र सरकार कर रही है, हम कदापि इस चीज को बर्दाश्त सरकार तो आश्वासन दी ना कि रद्द कर दिया। नहीं, केंद्र सरकार आश्वासन दी है तो अध्यादेश ला करके और उसको कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डालने का काम करे। 9वीं अनुसूची में डाल देगा। कोई भरोसा नहीं। मोदी दिन रात बदलते हैं। मोदी की कथनी और करनी में भारी फर्क है। झूठ बोलते हैं, दुनिया के सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री। हम तब तक आंदोलन में रहेंगे जब तक केंद्र की सरकार इसको कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डाल नहीं देती। चलिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे है, रास्ता जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है इन लोगों ने। यहीं पे लगातार बैठे हुए इनकी मांगे हैं। जब तक इनकी जो मांग पूरी नहीं होती, ये सड़क से उठने वाले नहीं है। लगातार जय भीम के नारों के साथ इनका जो आंदोलन है वो बढ़ते ही जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।